जय हिंद दोस्तों। हमारे तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियमित शिक्षक, गेस्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक भाई बहन को आदाब सलाम। शिक्षा विभाग के वर्तमान शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुनील कुमार साहब कल पत्रकारों के बीच स्टेटमेंट दिए और बोले कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर सबका स्थानांतरण पदस्थापन कर देंगे। आप देखिए, शिक्षा विभाग ने करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, इसमें हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा माननीय शिक्षा मंत्री अपने साफ सफाई में कैसे बोले कि पति पत्नी हो, दिव्यांग हो, महिलाएं हो, इसको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर स्थानांतरण कर देंगे। हाँ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके पक्ष में, आपके सपोर्ट में हमेशा ये बात रखता हूँ, सरकार से लड़ता हूँ और सपोर्ट में बात रखता हूँ। इसीलिए ये चैनल आपका है। जो भाई सब्सक्राइब नहीं कीजिए वो जरूर सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ खर्च नहीं होता है, एक मेरा मदद होता है और हम आपके लिए हैं। तो हम दोनों आदमी एक हैं। और हिंदुस्तान का संविधान है कि जितना ज़्यादा संख्या जिसका बहुमत में होगा उसका ज़्यादा सुनवाई होता है और सरकार उसको गंभीरतापूर्वक लेते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपके सपोर्ट में बात रखता हूँ, क्योंकि आप भी एक तरह का शोषित हैं और इसीलिए मैं हमेशा आपके सपोर्ट में बात रखता हूँ। इसलिए आप हमारे बस थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ तो दोस्तों, मैं कह रहा था, यह सरकार जो है, माननीय नीतीश कुमार हो या शिक्षा मंत्री हो, ये जिलेबी की तरह से गोल मटोल बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब सदन में भी बोले थे कि 10 से 4 हो जाएगा। मेरे पीछे वीडियो में भी माननीय नीतीश कुमार का स्पीच है कि 10 से 4 हो जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री भी सदन में बोले, विधान परिषद में, कि 10 से 4 48 घंटा के लिए हम 48 घंटा में विचार विमर्श करके हम जो है कर देते हैं, लेकिन नहीं किए। और फिर गोल मटोल कर रहे हैं कि स्थानांतरण पदस्थापन करेंगे। 10 दिन का टाइम लिया है, एकदम नहीं करेंगे। शिक्षक लोगों को, ये शिक्षक शिक्षिकाओं को ये सरकार ठगने का काम किया है। विशेषकर महिलाओं को तो शोषित कर दिया। ये सही बात है कि महिलाओं को इन्होंने नौकरी दिया, आरक्षण दिया, ये सही बात है। लेकिन महिलाओं को जब मैं गिनती गिना रहा हूं, महिलाओं को माननीय नीतीश कुमार की सरकार और सुनील कुमार मंत्री जी, शिक्षा मंत्री हैं, ये शोषित पीड़ित करके रख दिया। जब बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो 3 ऑप्शन दिया गया था कि अपने जिला में उसका ड्यूटी होना चाहिए, इन्होंने इतना दूर 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर महिलाएं, लड़कियां को जो है दूर पदस्थापित कर दिए हैं कि सरकार, लग रहा है कि सरकार को दिमाग है ही नहीं। ये कंफ्यूज की सरकार है। माननीय शिक्षा मंत्री, आपने सदन में भी बोला था समय के लिए कि 48 घंटे के अंदर हम विचार विमर्श करके चिट्ठी निकालते हैं। मैं कंफ्यूज इसीलिए बोल रहा हूं, आप वो भूल गए। पता नहीं 48 दिन भी हो जाएगा, लेकिन आप नहीं कर पाइएगा। और आप कह रहे हैं कि हफ्ता और 10 दिन में जो है इस महीना के खत्म, आप सितंबर के फर्स्ट वीक में कर देंगे। आप नहीं कीजिएगा। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, आप नहीं कीजिएगा। आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। आप जिस समय अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब थे तो आपका चहुआ नहीं अलग रहा था, एकदम चुप्पी लादे हुए थे, कुछ सूझ ही नहीं रहा था आपको। आप श्री के पाठक का जो दूसरे विभाग में जो चलेंगे तो आपका जुबान खुलने लगा। आप बोल रहे हैं, कितना दिन बोले हैं कि हफ्ता दिन में हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप नहीं कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा आप। इसलिए देखा गया बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास भी देखा गया है कि जो शिक्षा मंत्री हुआ है वो इलेक्शन में हार ही गया है।
चूंकि शिक्षक लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग है, ये कलम के बहुत ताकतवर लोग हैं। हमारे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं बहन जो भी हैं वो कलम के बहुत ताकतवर हैं। माननीय नीतीश कुमार साहब बोले थे कि हल्का सा एग्जामिनेशन लेकर के सबको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। 2005 से ये सरकार चल रही है, थोड़ा थोड़ा वेतन बढ़ाया, समान काम का समान वेतन नहीं दिया। हिंदुस्तान का आईन है, हिंदुस्तान का आईन है, इंडियन एक्ट 14 है कि सबको समानता का अधिकार दिया गया है। अगर एक स्कूल में किसी को सैलरी 1 लाख मिलता है और वही किताब, वही टेबल, वही कुर्सी, वही कक्षा में दूसरे शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसको भी 1 लाख मिलना चाहिए। ये न्यायोचित है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ा कसूरवार है, जवाबदेही है। बहुत अफसोस की बात है, सोशल मीडिया में तो आप लोग देखे होंगे कि निहायत अफसोस की बात है कि 10 लाख रुपया घूस लेते धनबाद के प्रधान इनकम टैक्स कमिश्नर गिरफ्तार हो गया, सीबीआई ने गिरफ्तार कर दिया। वो IAS अफसर थे। कितना घोर अनियमितता की बात है कि जिस राज्य में IAS इनकम टैक्स कमिश्नर गिरफ्तार हो घूस लेते हुए, आप ऐसे ऐसे कितने IAS हैं, सबका छानबीन होना चाहिए। कितने IPS हैं, सबका छानबीन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और एक शिक्षक को एकदम आपने जो है ऐप लाके रख दिया, वो इतना टेंशन में रहता है, इसका माथा इतना टेंशन में रहता है, सिर्फ पहले हाजिर बनावे। आप शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय सुनील कुमार साहब, आपने गरीब बच्चों को पढ़ाने में और जो पढ़ रहा है उसमें बहुत शोषित कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। आप शिक्षक को माथा का भार दे दिया, सिर में एकदम भार हो गया कि हमको हाजिर बनाना है, 9 बजे नहीं तो कट जाएगा। ये है, इतना शासन कड़ा करना, ये मार्शल लॉ है क्या? ये नोट कर लीजिए। शिक्षक लोग और शिक्षिकाएं बहन हमारे बहुत ही शक्तिशाली कलम के तेज हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये इंटेलेक्चुअल हैं। इनको ज्यादा परेशान, इनको ज्यादा गोल गोल मटोल बात करते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन, कितना दिन पार हो गया, ये नहीं चलेगा। आप विकलांग को मुझे जिला में निकाल दिए कि दूसरा जगह ट्रांसफर होगा। पति पत्नी का, जब पति कोई जिला में है, आप पत्नी का कोई जिला में निकाल दिए। जाना है आपके विभाग पर, आप ट्रांसफर कीजिए। जैसा वादा आपने किया है ऐच्छिक स्थानांतरण, वैसा अगर नहीं कीजिएगा तो आपके विभाग में फिर मुकदमा होगा। न्यायालय का दरवाजा, हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये लोग खटखटाएंगे। और आप कर रहे हैं ये वीडियो में, मैं एक मरतबा और वीडियो को अपने दर्शकों को, अपने श्रोतागण को दिखा रहा हूं, आप देखिए। शिक्षा विभाग ने करीब करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें। और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं, सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। यहाँ शिक्षक भाई बहनों, आपने देखा माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार साहब का स्पीच। आप दोबारा भी वीडियो देखिएगा। 2 बात कर गौर करने की बात है। इन्होंने, माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार साहब, न विशिष्ट शिक्षक का नाम लिया है, न नियोजित शिक्षक का नाम लिया है, न नियमित शिक्षक का नाम लिया है, न BPSC शिक्षक का नाम लिया है। मतलब ये हुआ कि सारे शिक्षक को कह रहे हैं, तो ये गोल मटोल बात हो गया, ये बहकावे वाली बात हो गया। दूसरी बात, इन्होंने पहले ही बात में कहा है कि मैंने नियम बना लिया है, वही प्रावधान के अनुसार जो होगा। और बोले क्या है कि बस 3-4 दिन, 1 सप्ताह के अंदर, मतलब इस महीना में 1 सप्ताह के अंदर। फिर दूसरा बात पलट करके बोल दिए कि हाँ, सितंबर के लास्ट तक। मतलब यह इस तरह से शिक्षकों को टाल मटोल करते करते इलेक्शन तक ले जाना चाहते हैं और आश्वासन ही तक रख देंगे, काम नहीं करेंगे। इस तरह से ये कन्फ्यूज माननीय मंत्री हैं। एक मरतबे बोल रहे हैं इनके वीडियो में, बहुत तर्क दीजिए कि 2-4 दिन में, 1 सप्ताह में, हाँ सितंबर के फर्स्ट वीक में, उसके बाद बोले सितंबर के लास्ट वीक में। ये क्या है, ये ड्रामा है क्या माननीय मंत्री जी? शिक्षक लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, आपके एक एक शब्द का अनेकों शब्द निकाल सकते हैं।
इसलिए आप संभल करके बोलिए, आप लिख लीजिए और तब बोलिए, आपको बोलने नहीं आ रहा है। मुझे तो बहुत उम्मीद था कि आप आईपीएस अधिकारी से सेवानिवृत्त हैं और मंत्री जी बने हैं तो बहुत काम होगा, लेकिन काम को आप पेंडिंग में डाले हुए हैं। और शिक्षक ही लोगों को कह रहे हैं कि आप पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ई शिक्षा। आखिर ऑप्शन आएगा तब ना वो अप्लाई करेगा, ऑप्शन आएगा ही नहीं तो अप्लाई कैसे करेगा? ये सब टाल मटोल गोल मटोल बात हुआ, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप नैतिकता के आधार पर आपको ये पद छोड़ देना चाहिए, आपसे नहीं संभल रहा है। आप जानते हैं, एक एक महिलाएं अपने परिवार छोड़ करके, एक एक दिव्यांग अपने परिवार छोड़ करके, एक एक लड़कियां अपने परिवार से बहुत 300-300 किलोमीटर दूर है। क्या परेशानी है? आप इस परेशानी को नहीं समझ रहे हैं। आप समझिए, आप शोषित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप महिलाओं का तो उत्थान कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को अपने राज्य में बहुत शोषित पीड़ित कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आने वाला दिन आपको माफ नहीं करेगा। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप तक पहुँच ही जाएगा, क्योंकि हमारे शिक्षक बुद्धिजीवी हैं और कम से कम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ही और ताकत बढ़ाएंगे ही, तो अगर शेयर करते करते आप तक पहुँच ही जाएगा। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय संविधान के अनुसार आप इन लोगों को बहकावा में ले जा रहे हैं। आप अपने इलेक्शन में इन लोगों से काम करवाइएगा, जनगणना में काम करवाइएगा। ई शिक्षा ऐप ला करके दिमाग का टेंशन आप दे दिया। कहीं टावर नहीं मिल रहा है, कहीं जो है मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहा है, कहीं दूर है, बहुत प्रॉब्लम है। सब शहर ही नहीं है। दरभंगा तो 15% 20%, या पटना या मुंगेर या बक्सर, ये तो 15-20% शहरी इलाका है। बाकी तो इंटीरियर जो है देहाती इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ टावर नहीं पकड़ता है। आप मजबूरी समझिए। ऐसा ऐसा जगह इंटीरियर इलाका है। आप जाइए ना, गंगा, आपको अगर देख जाना है तो गंगा नदी पार करके जाइए। आप जिस तरह से जो है हमारे अविनाश शिक्षक साहब का जो है गंगा में समा गया, आप जाइए। हिम्मत है? आपका हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ एसी में रह रहे हैं और एसी से आदेश पारित कर रहे हैं। पत्रकार लोग आया तो जो अपना कुछ कुछ समाचार सुना दिया, कुछ कुछ बोल दिया, और शिक्षक लोग जो है बहुत गौर से आपकी बात सुनते हैं। लेकिन आप गोल मटोल, जिस तरह जिलेबी को जो घुमा करके फंसाने वाला काम माने होता है, उसी तरह जिलेबी की तरह से आपका शब्द निकलता है। आप नैतिकता के आधार पर आप इन लोगों का यथाशीघ्र स्थानांतरण, पदस्थापित कीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। अन्यथा आने वाले दिनों में आपको ये लोग माफ नहीं करेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप यथाशीघ्र, आप देखिए, आप शिक्षक ही लोग पर छोड़ रहे हैं कि आप अप्लाई कीजिए। ये क्या है? आपने नियम क्या बनाया, नियम कानून क्या बनाया है, नियमावली जो क्या बनाया, और नियमावली के कभी कह रहे हैं कि नदी पार हो जाएगा, स्थानांतरण किया जाएगा, पहाड़ी इलाका में किया जाएगा, ग्रामीण इलाका में किया जाएगा, शहर में किया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि आप लोग जो है अपना म्यूचुअल के लिए एप्लीकेशन दीजिए। ये सब अच्छी बात नहीं है। शब्द जरा बांध के बोलिए। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कम से कम डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब और माननीय शिक्षा मंत्री के पास पहुंच जाना चाहिए कि सोशल मीडिया बहुत गर्मा गया है। और मैं खुसूसी तौर पर इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रिंट मीडिया को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है शिक्षक शिक्षिकाएं जो बहुत दूर दूर से हैं और शिक्षा विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कम से कम कलम तोड़ करके आप लोग भी लिखिए। दोस्तों, अब मैं जो जानकारी आया था मैं आपको दे दिया। अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।